फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 10 रासायनिक विज्ञान 2025 के आईएमपी प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इतना आप आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अभी मैं 11 हेडिंग बताऊंगा और उसका प्रश्न और उत्तर दोनों करवाऊंगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए तो मैं अपने प्रश्न की ओर चलता हूँ। अपने प्रश्न की ओर हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसका अभी मैं आंसर भी कराऊंगा। दूसरा प्रश्न है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। तीसरा है, अम्ल क्षार तथा लवण परिभाषा एवं उदाहरण। चौथा प्रश्न है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवा प्रश्न है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। छठवां प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सातवां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस हर बार पूछा जाता है। आठवां प्रश्न है, धातु और अधातु परिभाषा उदाहरण। नौवां प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। 10वां है, संतृप्त और असंतृप्त परिभाषा और उदाहरण। 11वां प्रश्न है, सजातीय श्रेणी परिभाषा और उदाहरण। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, जो मैं अभी हेडिंग बताया हूँ उसमें तो 40 नंबर से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इसको आप कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है प्लस Cl2, तो यहाँ पे मान लीजिएगा आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ऐसा पेपर आप लोगों को आएगा तो आप लोगों को कैसे संतुलित करना है। ये अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि अभी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे Cl भी में कुछ नहीं, यहाँ पे Cl2 है। तो आप लोगों को यहाँ पे कैसे करना होगा संतुलित। इसे आप लोगों को इसमें यहाँ पे 2 कर लेना होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे में भी 2 है। इसमें अब आप लोगों को देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। ये आप लोगों का संतुलित हो गया। ऐसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। यह प्रश्न कहता है क्या है, संयोजन अभिक्रिया। पहले मैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताने वाला हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे 2Mg प्लस O2 MgO, इसे आप अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, और इसे उत्पाद। इसको अब संतुलित करना है। कैसे होगा संतुलित, अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था। चलिए इसे भी करते हैं। यहाँ पे देखिए 2Mg है और O2 है। यहाँ पे देखिए MgO कोई संख्या नहीं इसमें, तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख लेना होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैग्नीशियम भी हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम हो गया। यहाँ पे प्लस O2 भी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी O2 हो जाएगा। यह प्रश्न आप लोगों का हो गया सही। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तब वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें भी वही करना होगा संतुलित। उदाहरण में यहाँ पे
MgO है और यहाँ पे 2Mg प्लस O2 हो गया। यहाँ पे 2Mg है प्लस O2 है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को जैसे अगले प्रश्न में मैं बताया था संयोजन अभिक्रिया में, यहाँ पे आप 2 लगा देंगे तो ऐसे भी प्रश्न सही हो जाएगा। बहुत ही आसान ही प्रश्न आता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में प्लस आयन देते हैं। और उसी प्रकार क्षार का इसी अम्ल का उल्टा होता है। जैसे क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अभी यहाँ पे अम्ल की बात हुई थी तो यहाँ पे वो खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्षार अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल में क्या होता था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। और तीसरा है क्षार जलीय विलयन OH माइनस आयन देते हैं और वो अम्ल प्लस आयन देता है या माइनस आयन देता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण देता हूँ मैं। यहाँ पे C+O2 बॉन्ड CO2 प्लस आप लोग यह कार्बन है या ऑक्सीजन, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ऊष्मा करेगी तो यहाँ पे यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऊष्मा कितने ली करेगी? ऊष्मा 94 किलो कैलोरी ली करेगी। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को हल करना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। यहाँ पे रासायनिक नाम, अणुभार, अणुसूत्र। इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका अणुभार कितना होता है? यहाँ पे पहले अणुसूत्र इसका लिखते हैं। यहाँ पे NaHCO3। यहाँ पे सोडियम कितना है? इसका सोडियम कितना होता है? 23 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कार्बन कितना होता है? 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने पे आता है? 16 पे। और गुणे यहाँ पे 3 करना होगा, बराबर 23 24 24 12 24 25 26 26 36 यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आप लोगों का सब यहाँ पे जोड़ने और गुणा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 84 हो जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। उदाहरण में यहाँ पे NaCl प्लस H
H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बॉन्ड NH4Cl NaSCO3। ये आप लोगों का उदाहरण है। प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब किसी अम्ल तथा क्षार को एक साथ मिलाया जाता है तो इनके परस्पर किया गया लवण व जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे पास बहुत कम समय है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।